सब बने अपने तरीके से, सब कुछ करना पड़ता था। लोगों के पास दो ही चीजों की कमी थी कि एक तो इतना समय नहीं है उनके पास, और जब होता क्या था, आयुर्वेद के बारे में धारणा फैलाई गई, आयुर्वेद है जी धीरे धीरे काम करेगा, जड़ पे करेगा, लेकिन धीरे धीरे नहीं, आयुर्वेद कोई धीरे धीरे काम नहीं करता। आयुर्वेद बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन क्या था, सब अपने तरीके से आयुर्वेद बनाते थे। कोई ज्यादा ताजी दवाई ले आया, कोई ज्यादा सूखी ले आया, किसी ने कम देर उबाला, किसी ने ज्यादा देर उबाल दिया। 15 मिनट उबालना था 2 घंटे उबाल दिया, जल गया सब कुछ। 2 घंटे उबालना था, उसका कस निकालने के लिए 5 मिनट उबाला, पी लिया। सब अपने तरीके से आयुर्वेद बनाते थे, फिर रिजल्ट आते नहीं थे तो बोलते थे आयुर्वेद धीरे धीरे काम करे। तो आयुर्वेद कोई धीरे धीरे काम नहीं करता। आयुर्वेद रो फॉर्मेट की वजह से दो बड़े नुकसान थे, लेना मुश्किल था, रिजल्ट भी जल्दी नहीं आते थे। अब सोचो, लेना भी मुश्किल है, रिजल्ट भी जल्दी नहीं आ रहे, तो क्यों लेंगे फिर लोग? दूसरी तरफ एलोपैथी आई, लेना भी आसान, रिजल्ट तो बिल्कुल ही चुटकियों में आने लगे। लोगों को ये तो चाहिए था, गोली बनी बनाई गोली मिली, लो और 5 मिनट में रिजल्ट, बड़े खुश हो गए यार, बड़ा अच्छा हो गया, बढ़ गए लोग उसी की तरफ। आयुर्वेद के पिछड़ने का रीजन था रो फॉर्मेट, बनाना मुश्किल, लेना मुश्किल, और रिजल्ट भी जल्दी नहीं आए, तो क्यों ले भाई, पागल है क्या? तो दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज उन्होंने शोधन के लिए भी बताया, लेकिन बहुत सारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर 6 महीने में एक बार जाएं, वो मन विरेचन कराएं, सब करा लें तो अच्छी बात है, लेकिन इतना शोधन ना कर पाए। तो हमने क्या किया है, वेदालेक्स ने क्या किया है, हम हमारा पहले दिन से उद्देश्य एक ही था कि प्रोडक्ट बेचना उद्देश्य नहीं था। पहले दिन से एक ही उद्देश्य था, हमें लोगों को जीवन जीना सिखाना है, लोगों को आयुर्वेद सिखाना है, कैसा आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो आयुर्वेद में बताया गया सबसे पहले शोधन करना चाहिए। अब शोधन के लिए मैं बोलूं कि सब लोग हॉस्पिटल आओ, मेरे पास सफाई कराओ आके, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आए हॉस्पिटल में आए सफाई कराएं। तो हमने उसका एक विकल्प बनाया। हमने वेदालेक्स ने क्या किया, पहले दिन से ही हमने क्या किया, आयुर्वेद को जो आयुर्वेद अभी तक रो फॉर्मेट में था, हम उसको मॉडर्नाइज फॉर्म में ले आए। अब आपको क्या करना है, आयुर्वेद यूज करने के लिए कोई कूटना पीसना छानना नहीं है। जो काम आपको घर पे करना चाहिए था, हमने अपनी फैक्ट्री में किया वैसे ही, खिलवाड़ नहीं किया आयुर्वेद से, ऐसा नहीं किया जैसा आजकल चल रहा है। बात करूंगा उसके बारे में भी, कैसा चल रहा है। तो हमने क्या किया, आयुर्वेद को जिस फॉर्म में आपको घर पे उबालना चाहिए था, मैं बोलूं कि आपको गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए, आप बोले नहीं बना पाएंगे, तो हमने फैक्ट्री में गिलोय को उबाला, काढ़ा तैयार किया, बोतल में भर के आप तक पहुंचा दिया, लो जी इसको पी लो। तो हमने आयुर्वेद को ऐसा नहीं किया कि एक बोतल लिया और आयुर्वेद का गिलोय का फ्लेवर डाल के दे दिया, ले पी ले। अब साला पीना चाहिए था काढ़ा, पी रहे हो फ्लेवर, तो क्या रिजल्ट आएगा, आयुर्वेद और ज्यादा बदनाम होगा। तो पहली बात तो आयुर्वेद रो फॉर्मेट में था, लोग ले नहीं पाते थे, रिजल्ट जल्दी नहीं आते थे। दूसरा, जब लोगों ने क्या किया, आयुर्वेद को खराब करने वाले ज्यादातर जो आयुर्वेद से संबंध रखते हैं ना, वही लोग हैं। आयुर्वेद को उन्होंने कुछ और ही रूप दे दिया। आयुर्वेद देखिए मेहनत मांगता है, आयुर्वेद वो चाहे आप कर लें चाहे हम कर लें, आयुर्वेद मेहनत मांगता है। वो मेहनत आप अपने घर पे नहीं कर पा रहे, हमने अपनी फैक्ट्री, हर आदमी घर पे स्पेस इतना सक्षम नहीं है कि वो घर पे सब चीजें बना पाए, हमने बस वो काम फैक्ट्री में कर दिया। हमने और कोई खिलवाड़ नहीं किया आयुर्वेद से। हम वही काढ़े जो आयुर्वेद में आज से 50-5 हजार साल पहले बताए, हम वही काढ़े अपनी फैक्ट्री में बना लेते, क्योंकि आप नहीं बना पाएंगे, आपको पहचान नहीं है, आपको हर्ब्स का नहीं पता, आपको पानी की मात्रा नहीं पता। तो हमने वही प्रोसेस जो आपको घर पे करनी चाहिए हमने फैक्ट्री में की, और उसी के अनुसार हमने आयुर्वेद के प्रोडक्ट तैयार किए। हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे आयुर्वेद से, कोई उसमें अल्टरेशन नहीं कर रहे कि ऐसा होना चाहिए था, हमने ऐसा ना। जैसा सिद्धांत बताया गया कि जितना भी हर्ब्स लो उससे 4 गुना या 6 गुना या 8 गुना पानी लो, उबालते रहो, जब चौथा हिस्सा रह जाएगा तो छान लो, काढ़ा बन गया। या 8 गुना पानी लेना या 10 गुना पानी औषधि के अनुसार। तो जैसा आयुर्वेद में बताया गया, हम उस तरीके से यहाँ पर आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो आयुर्वेद के पिछड़ने का जो मेन रीजन था, हमें उस रीजन को खत्म करना है। लोगों को बोला हार्ट ठीक करना है, ठीक है भाई ये ले, इनको ये कार्ड बता रहा हूँ, इन कार्डों को बनाना फिर उबाल के छानना नहीं होगा किसी से। हमने अपनी फैक्ट्री में तैयार किया, हरदे माँ के साथ ले लो भाई, सुबह शाम 20-20 ml पी लेना, बस हार्ट ठीक हो जाएगा। आपको किडनी ठीक करनी है तो मूत्र विरेचने के सारे गण के द्रव्य बताऊं, उनको लाना, 10 कार्डे तैयार करना, फिर उनको मिलाना, नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे, चुपचाप डायलिसिस कराते रहोगे। लेकिन मूत्र विरेचनीय माँ के साथ हमने अपनी फैक्ट्री में बना दिया, इसको भाई 30-30 ml सुबह शाम पी लेना। तो आपके देखिए, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आप लोग घर पे नहीं कर पाते, वो काम हमने फैक्ट्री में किया है उसी फॉर्म में, है उसी फॉर्म में। तो आयुर्वेद आयुर्वेद को आयुर्वेद के तरीके से हमने तैयार किया है, ताकि रियल में आयुर्वेद पहुंचे। आयुर्वेद के नाम पे बहुत खिलवाड़ हो रहा है, बहुत खिलवाड़ हो रहा है आयुर्वेद के नाम पे। आयुर्वेद के नाम पे पूरी फैक्ट्री में देखता हूं, बड़ा दुख होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाता हूं, 10 साल से आयुर्वेद की फैक्ट्री है जी, बहुत सारी कंपनी को प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, पूरी फैक्ट्री में साला उबलने का कोई प्रोसेस नहीं, भट्ठी नहीं है उनके पास। दिमाग हिल गया सोच के कि यार कैसे कैसे खतरे में डाल रहे हैं लोगों को। कोई भी लिक्विड बनाने के लिए देखिए, कोई भी लिक्विड बनाना है मेरे को, आयुर्वेद मतलब किसी भी चीज का, गिलोय का बनाना है, अश्वगंधा का बनाना है, किसी भी चीज का लिक्विड बनाना है, उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ताजी जड़ी बूटी हो, रस निकाल लो, उसका लिक्विड बन गया, एक सिंपल सी बात है। दूसरा, आपके पास फ्रेश तो नहीं है, गिलोय का रस बनाना, एक तो तरीका है कि गिलोय ताजा लाओ, कुटो पीसो, रस निकाल लो, तो गिलोय का रस बन गया। दूसरा, सूखी है, ताजा इतनी कहां से लाएंगे, सूखी है हमने स्टोर करके है, तो उसको डालो, कुटो पीसो, 4 गुना पानी में डालो, उबालो, चौथा हिस्सा रह जाएगा, छान लो, वो भी उसका लिक्विड बन गया। दो ही प्रोसेस है लिक्विड बनाने के। अब साला पूरी फैक्ट्रियों में ना तो ताजा जड़ी बूटी है और ना उबलने की भट्टी है, तो बना कैसे रहे हो आयुर्वेद, लिक्विड बन कैसे रहे हैं मेरे भाई? इन दोनों के अलावा कोई प्रोसेस ही नहीं लिक्विड बनाने का, तो आप कैसे बना रहे हो लिक्विड, कैसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? लोग आपके पास आएंगे प्रोडक्ट लेके, उसमें नेचुरल फलाना जिनका, आयुर्वेद नहीं है वो। आयुर्वेद के नाम पे गलत प्रचार, गलत चीजें, गलत अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है पूरी फैक्ट्री में। आप सोचो, पूरी फैक्ट्री में उबलने की प्रोसेस नहीं है, तो लिक्विड बना कैसे रहे, पूछो उनसे।
सब बने बनाए फ्लेवर, बने बनाए एक्सट्रैक्ट, बने बनाए कलर आते हैं, डालते हैं, घोलते हैं और 10 मिनट में बैच तैयार करके आप तक पहुंचा देते हैं, आपके खिलवाड़ और आपके स्वास्थ्य के साथ। नहीं चाहिए हमें चीज, नहीं चाहिए ये स्पेशली बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े आजकल बोलते हैं ना न्यूट्रा, न्यूट्रा बड़ा आधुनिक जमाना है। अरे न्यूट्रा कल शुरू हुआ, न्यूट्रा आयुर्वेद 5000 साल पुरानी पद्धति है, जीवन जीने से, इंसान के जन्म के समय से उसकी पद्धति है ये। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। आपका शरीर देखिए, पहली बात दिमाग में एक ही बात बैठा लो, ईश्वर ने आपका शरीर बनाया है, किस किस क्या 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 अंदर जाने के लिए बनाया है? ईश्वर ने जब आपको बनाया होगा, इंसान की जब उत्पत्ति हुई, तो क्या क्या खाने के लिए बनाए आप? खुद सोचिए, आप क्या खाने के लिए बने? क्या भगवान ने सोचा वो लैब में कोई चीजें बनेगी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, मॉलिक्यूल फलाना ओमेगा जिनका, क्या ये खाने के लिए आपका शरीर बना है? नहीं। आप किस लिए बने हैं? पेड़ पौधों को खाने के लिए बने हैं, जड़ी बूटियों को खाने के लिए बने हैं। उसी हिसाब से आपका शरीर डिजाइन किया गया है, उसी हिसाब से आपका लीवर डिजाइन किया गया है। आपका शरीर केवल नेचुरल चीजों को खाने के लिए बना है, आर्टिफिशियल लैब में तैयार की गई चीजों को खाने के लिए नहीं बना है मेरे भाई। सीधा सा सिद्धांत है, जो आपका मैन्युफैक्चरर है, जिसने आपको जिस चीज के लिए बनाया, अगर वही चीज अंदर जाएगी तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा, सीधी सी बात। आपका मैन्युफैक्चरर ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी आप माने, उस मैन्युफैक्चरर ने आपको किस चीज के लिए, किस ईंधन के लिए बने हो आप? आपको गाड़ी, डीजल की गाड़ी है, मैन्युफैक्चरर ने, टाटा ने डीजल की गाड़ी बनाई है, क्या क्या डलने के लिए बनाया? डीजल डलने के लिए। डीजल डलेगा तो ठीक चलेगी, अगर आप उसमें डीजल की जगह पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा? गुरु जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या? है मीटिंग में? सर आप एक बात बताओ, डीजल की गाड़ी है, मैन्युफैक्चरर ने डीजल के लिए बनाई, अगर उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा? नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी सर। यार आप तो डीजल से भी महंगी चीज डाल रहे हो, फिर क्यों खराब हो जाएगी? पेट्रोल तो महंगा है ना। सर लेकिन वो चलेगी तो डीजल से ना। हाँ समझो, मैं गौरव जी से आप सबकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो समझो आप अच्छी। लोग बोलेंगे अरे इतना महंगा तो हमने सप्लीमेंट दिया है। अरे महंगा नहीं चाहिए मेरे भाई, जिस चीज के लिए बना है वही चाहिए। आप डीजल से महंगा पेट्रोल डाल दो, क्या चलेगी गाड़ी? नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बनाई किसके लिए है? डीजल के लिए बनाई। आपका शरीर नेचुरल चीजों के लिए बना है, लैब में बनी हुई चीजों के लिए नहीं बना है। डाल दो महंगे महंगे सप्लीमेंट, फलाना, डैमेज करेंगे लीवर को, कोई फायदा नहीं करेंगे। क्योंकि आपका लीवर, आपका चीजें केवल प्राकृतिक चीजों को, नेचुरल चीजों को और कम से कम प्रोसेस चीजों को, जितनी ज्यादा उसको प्रोसेस करोगे, जितना ज्यादा उसके अल्टरेशन करोगे, उतना ही आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जिस चीज के लिए बने हो वो जाएगा तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान है। अपने बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, तरह तरह के सप्लीमेंट्स, ये फलाना दिमका, ये मोलिक्यूल, लैब में बातें करोगे, इतने बड़े बड़े मोलिक्यूल्स, मेरे को समझ में नहीं आज तक, किस लिए चाहिए ये? किस लिए चाहिए? अरे गिलोय का रस चाहिए मेरे भाई, क्यों उसको और ज्यादा प्रोसेस करके उसमें से कुछ कुछ निकाल रहे हो? गिलोय का रस दे दो, अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा, जो इसको चाहिए अपने आप ले लेगा। दोस्तों, आयुर्वेद के नाम पे आयुर्वेद के नाम पे हेल्थ सप्लीमेंट दे रहे हैं आपको, तरह तरह के केमिकल्स दे रहे हैं, लैब में तैयार कर रहे हैं चीजें। नहीं चाहिए मेरे भाई, आगे से दिमाग में रखो, आपका मैन्युफैक्चरर, आपका भगवान, आपका ईश्वर ने आपको किस पर्पज के लिए बनाया, वही अंदर जाएगा तो आप ठीक रहेंगे, आपकी बीमारी ठीक होगी, नहीं तो कभी नहीं होंगे, लोगों का बिजनेस चलेगा। नहीं चाहिए हमें कोई एक्स्ट्रा हेल्थ सप्लीमेंट्स और ये सब। बोलते कई लोग बोलते सर मल्टीविटामिन, मल्टी फलाना का विटामिन ए, अरे जिस टैबलेट पे लिखा विटामिन ए, सी, डी, सब लैब में तैयार की गए। हमारे पास मोरिंगा है ना, मोरिंगा और अल्फाल्फा, सारे न्यूट्रिएंट सब सब है। धरती के सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट के लिए व्हीट ग्रास है। टोटल इस धरती पे 102 एलिमेंट है, उस 102 एलिमेंट में से 98 एलिमेंट तो अकेले एक चीज के अंदर है, गेहूं के ज्वारे के अंदर। किस लिए चाहिए आपको लैब में बनी हुई चीजें? दोस्तों, आपकी कंपनी वेदालेक्स केवल आयुर्वेद पे काम करती है। आयुर्वेद वो नेचुरल चीज है और हम उसको उसी नेचुरल फॉर्म में रखना चाहते हैं ताकि वो चीजें आपके तक पहुंचे और आपकी बीमारियां ठीक हों। नहीं चाहिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीजें, जो जिस चीज के लिए बना है वही चीजें। हम सीधी सी बात, हम लिक्विड तैयार करने के लिए क्या करते हैं? हम हर्ब्स को लेते हैं, पानी में भिगोते हैं, रात भर भिगो रहते हैं, सुबह उसको उबालते हैं, छान लेते हैं और वो बन गया उसका लिक्विड, बात खत्म। बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं, उसमें ना कोई फ्लेवर डालते हैं, ना कोई चीनी डालते हैं, ना उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, ना कोई ऐसा खतरनाक प्रिजर्वेटिव डालते हैं। बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो आप तक नेचुरल फॉर्म में पहुंचे और आपको उसका फायदा मिले। तो दोस्तों, हम लोगों को वास्तव में स्वस्थ रहने पे काम कर रहे हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें, और स्वस्थ तभी रहेंगे जब इस आयुर्वेद की पालना करेंगे। और इस आयुर्वेद की पालना के साथ साथ जब नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ेंगे, तो बीमार होंगे तो कौन सी औषधियों की जरूरत पड़े, वो उसी फॉर्म में मिले, नेचुरल फॉर्म में मिले, जिस पर्पज के लिए आपका शरीर बना है। जब चीजें लैब में तैयार की गई चीजें लीवर तक पहुंचती है ना, मरता है लीवर, रोता है लीवर, क्या डाल रहे हो मेरे भाई, बना किस चीज के लिए और डाल क्या रहे हो? बहुत महंगे महंगे सप्लीमेंट्स, ये वो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नो नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए, नुकसान करेंगे। महंगी चीज अच्छी होती है ऐसा जरूरी नहीं है। हर महंगी चीज आपके शरीर में, बताया ना, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दो या हवाई जहाज वाला ईंधन डाल दो और भी महंगा डाल दो तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि बनी डीजल के लिए है मेरे भाई। जो जिस गाड़ी जिस फ्यूल के लिए बनी है उसी से चलेगी। तो आपका शरीर बना है नेचुरल चीजों से और उन्हीं से चलेगा। तो उसी के अनुसार हमारे हमारे प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं। आपके प्रोडक्ट 100% नेचुरल है ताकि आपके शरीर को नुकसान नहीं, फायदा देंगे। ही हमारे प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं ताकि लोगों को फायदा। प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, आपके प्रोडक्ट्स काम करेंगे, इसी तरह काम करते रहेंगे। और इसी महीने 10-11 तारीख के आसपास हम वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी स्वास्थ्य जगत में हम क्रांति। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स फेल हो जाएंगे आपके इन प्रोडक्ट्स का जो एक सेट आएगा ना, अभी 10-11 तारीख को लॉन्च करेंगे।
आप देखना किस लेवल तक हम जाएंगे स्वास्थ्य के जगत में, किस लेवल तक जाएंगे। किताबों में इन चरक संहिता में जो बताया गया ना, उनका निचोड़ आने वाला है इस 10-11 तारीख को। आपकी वेदालैक्स कंपनी स्वास्थ्य जगत में कई पायदान ऊपर चली जाएगी और लोगों से। ये जो मिशन है ना हमारा स्वस्थ भारत, इसको पूरा करके रहेंगे दोस्तों, किसी भी हालत में पूरा करके लोगों को बीमारियों से बचाना, और बीमारियों से पहले जो दवाइयां, जहर, जो बिजनेस के चंगुल में फंस गए ना, उस चंगुल से निकालना है लोगों को। 100% पॉसिबल होगा। जो मैं पूरी चिकित्सा जो पद्धति ना, शोधन कैसे करना है, क्या करना, उसका पूरा एक सीक्वेंस बना के लेके आ रहे हैं। 10-11 तारीख को आपको दिखेगा। स्वस्थ होना है, कोई भी आए बोले मेरे को स्वस्थ होना है, मैं करूंगा। कैसे होगा? सबसे पहले सफाई करनी है, फिर उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करना है, फिर धातुओं को पुष्ट करना है। बस इसी को हम 3 से 4 प्रोडक्ट की एक पूरा सीक्वेंस बना के लेके आ रहे हैं। उठा के वो दे देना, ले भाई ये कर ले, और फिर देख तू कैसे स्वस्थ होता है। जो भी है ना, सम दोष है, समाग्निश है, सम धातु मलय क्रिया, प्रश्नात्म इंद्रिय मन सोचते, इस पूरे के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा हम उस एक सीक्वेंस में डाल रहे हैं। वो सीक्वेंस दे देना, स्वस्थ आदमी कैसे स्वस्थ होता है वो सब पता चल जाएगा। जब वो एक किट ले लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, उनको कुछ ऐसा चाहिए कि वो एक अच्छा जीवन जिए, वो लंबे समय तक जवान रहे। ज्यादातर लोग किस बात पर खर्चा कर रहे हैं आज? जवान दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, स्वस्थ दिखने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बहुत है लोगों के पास पैसा, उनको बताओ तो कि वो स्वस्थ कैसे रह सकते, 100 साल तक कैसे जवान रह सकते हैं। जब झुंझुनू वाला, जो आपने सुना होगा, कितने बड़े बिजनेसमैन थे, मरे थे ना, रो रहे थे कि मैं, मेरे को स्वस्थ रहे, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है आज, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मैं कैसे सोच रहा, मैंने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, कोई पैसे का रोल नहीं है आज मेरे पास, खूब पैसा पड़ा लेकिन मेरे काम का नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस स्वास्थ्य जगत में एक ऐसी चीज, एक इतिहास क्रिएट करना है आपकी कंपनी का, कि नाम आए जब भी स्वस्थ रहने की बात आए तो पता चले यार, देखो मैं वेदालेक्स में जुड़ा तो नहीं हूं, लेकिन हाँ वेदालेक्स के प्रोडक्ट है यार, वेदालेक्स एक ऐसी थीम है यार जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो, लोग रिकमेंड करें आपके बारे में। इतिहास लिखा जाएगा स्वास्थ्य जगत में। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई बड़े बड़े डॉक्टर है, अच्छा सा कोट पहना, स्टेथो डाले, उससे डॉक्टर नहीं बनते हैं। डॉक्टर का काम है बीमारी ठीक करना। क्या किसी एलोपैथी के पास डायबिटीज को ठीक करने की दवाई है? नहीं है। अस्थमा को ठीक करने की दवाई है? नहीं है। कैंसर को ठीक करने की दवाई है? नहीं है। थायराइड को ठीक करने की दवाई है? नहीं है। आपके पास है। तो बड़े डॉक्टर वो हुए, आप हुए। डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का दिखने में डॉक्टर होना चाहिए क्या? ये मैंने गले में स्टेथो डाल लिया है ना, ये पहन लिया, क्या मैं डॉक्टर हो गया? लेकिन मैं कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता, ये मैंने डाल लिया, मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं बड़ा डॉक्टर हूं? आप में से कोई भी व्यक्ति, मैं एक मान लेते हैं डॉक्टर हूं, मेरे पास कोई इलाज नहीं, लेकिन मेरे गले में स्टेथो है, मैंने कोट अच्छा सा पहना है, टाई लगाई है, ये डॉक्टर की परिभाषा है? नहीं। डॉक्टर की परिभाषा है कि आपको स्वास्थ्य कैसा दे सकता है, आपको ठीक कैसा कर सकता है, वो अच्छा डॉक्टर है, और आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं।